गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से एक बार आप सभी के सभी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। मैं आप सभी के साथ फिर से जुड़ गई हूँ वोकैब के सेशन के लिए, है ना। ये हमारा वोकैब का सेशन आप सभी के लिए है, द हिंदू एडिटोरियल का है, और इसमें सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारी चीज़ें आपको एक ही क्लास में मिल जाएगी। तो फटाफट से आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे। डेली 8 बजे ये क्लास आपकी चलती है। आज का फर्स्ट वर्ड है आपका परस्यूट। परस्यूट का मतलब है कोई भी लक्ष्य को पाने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, कोई काम करते हैं, उसको बोला जाता है परस्यूट, यानी कि लक्ष्य, यानी कि टारगेट, यानी कि एम। सिनोनिम वही है, ऑब्जेक्टिव है, कोई एम है, कोई लक्ष्य है, कोई पर्पस है उस चीज के पीछे। एंटोनिम क्या हो जाएगा? आप उस चीज को अवॉइड कर रहे हो, उसके पीछे नहीं जा रहे, ना आपका कोई लक्ष्य है, ना आपका कोई टारगेट है जिसके पीछे आप जाएं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है लिटिगेशन। लिटिगेशन क्या होता है? जब आप लीगली किसी के ऊपर एक्शन लेते हैं तो उसको बोला जाता है लिटिगेशन। दोनों एल से हैं, याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या है ये कि किसी पे आप ब्लेम करते हो कि तुमने ये चीज करी है, और वो आप लीगली करते हो, है ना। या तो उसके खिलाफ आप केस कर दोगे या कुछ लीगल एक्शन, लॉ सूट, केस कर दिया किसी के खिलाफ आपने, तो वो क्या है? लिटिगेशन। एंटेनम क्या हो जाएगा कि आप उससे एग्री कर गए, है ना। आपने कोई भी उसको नहीं बोला कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, आप उससे एग्री कर गए सिंपली कि ठीक है, जो है सो है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, सैंक्टिटी। सैंक्टिटी का क्या मतलब है? कोई भी चीज जो पवित्र हो, किसी में पवित्रता हो। जैसे आप बोलते हैं होली, हम पवित्र को क्या बोलते हैं? होली। उसी से बन गया है आपका होलीनेस। ठीक है, उसी से आपका गॉडलीनेस, गॉड ऑफ कोर्स पवित्र होते हैं सारे, है ना, तो उसी से गॉडलीनेस हमने बना दिया है। स्पिरिचुअलिटी, आपके गॉड से रिलेटेड क्या वर्ड रहता है? स्पिरिचुअलिटी, वही है यहाँ भी। फिर इसका उल्टा क्या है? विकेडनेस। विकेडनेस का मतलब कोई जो चीज बुरी हो, ईवल, है ना, बुरी चीज हो, कोई विकेड इंसान हो, बहुत ही बुरा इंसान हो, बहुत ही बुरी चीजें करता हो। नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे, फैसिलिटेटिंग। फैसिलिटेटिंग का क्या मतलब है? कोई किसी ने आपको कोई हिंट दे दी और आपके लिए वो काम इजी हो गया। तो जब वो काम इजी हुआ, जो आपको हिंट दी गई, उसको बोला जाता है फैसिलिटेशन। जैसे कोई टीचर आपको हिंट दे दे, तो आपको जो सम सॉल्व करना था वो क्या हो गया? फैसिलिटेट हो गया, और आपके लिए आसान हो गया, स्मूथ प्रोसेस हो गया। तो देख लेंगे, आसान कर देना किसी के लिए कोई चीज, ईज, है ना, इजी से ईज। सिनोनिम देखेंगे, कोई प्रोसेस स्मूथ हो गया, आपको हिंट मिल गई, है ना, असिस्टेंस मिल गई आपको, किसी ने आपको असिस्ट कर दिया। उल्टा क्या हो जाएगा? इम्पीड। इम्पीड का क्या मतलब है? बाधा डालना, रुकावट बनना, बाधा डालना। नेक्स्ट आप देखेंगे, डूबियस। डूबियस जैसे कि वर्ड से आपको पता चल रहा है, डाउट से रिलेटेड वर्ड है डूबियस और डाउट, है ना, एक जैसे से वर्ड्स हैं दोनों। तो क्या है, किसी भी चीज को लेके आप क्या है, थोड़े से डाउट में है, श्योर नहीं है, कुछ सस्पेंसफुल आपको लग रहा है, संदिग्ध कोई चीज है ना, डाउटफुल, वही डाउट से डूबियस। सिनोनिम देखेंगे, अनसर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है कि आपको पता है, निश्चित रूप से कोई चीज है। अगर इसी को मेरे को बोलना है कि डाउट है, तो अनसर्टेन, मैं अनसर्टेन हूं कि मैं पास होंगी या नहीं। सस्पिशियस, है ना, आपको पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं। एंटोनिम क्या हो गया? सर्टेन। आई एम सर्टेन दैट आई विल पास, मेरे को पता है, मेरे को अच्छे से निश्चित रूप से पता है कि मैं पास होंगी। डेफिनेट, जैसे आप बोल देते हो डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, हाँ मतलब कि वो चीज होनी ही है, पता है। नेक्स्ट वर्ड जो है थोड़ा सा अलग है, क्या है? वेयर विदॉल। वेयर विदॉल का क्या मतलब है? एक तो इसका होता है कि किसी, जो इसको मेन बोलते हैं, मनी से रिलेटेड होता है ये, है ना। क्या है? सोर्स, किसी चीज को पाने का, किसी चीज को अपने पास लेने का, तो मनी होता है। ठीक है, जो इसका लिटरल सेंस निकलता है वो होता है मनी, पैसा, क्योंकि वो साधन है काफी चीजों को पाने का, है ना, साधन है
मीन्स है। सिनोनिम देखेंगे रिसोर्स है, रिजर्व्स हैं, ठीक है, रिजर्व्स हैं। तो ये क्या है, सारा का सारा मनी से रिलेटेड है, कोई स्रोत, कोई सोर्स। एंटोनिम एज सच कोई नहीं है इसका। नेक्स्ट वर्ड है प्रैग्मेटिक, और ये भी इसका आप एक रिलेट कर सकते हैं प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक से प्रैक्टिकल, ठीक है। तो कोई भी चीज जो प्रैक्टिकल हो, जो की जा सकती हो, संभव हो, वो चीज है ना, व्यवहारिक है, संभव है करना, प्रैक्टिकल है। रैशनल, लॉजिकल थिंकिंग है उसके पीछे, हो सकती है वो चीज। रीजनेबल है, हाँ भाई लॉजिकल है, सेंस है उसके पीछे कोई। एंटीनम क्या हो जाएगा, इम्प्रैक्टिकल, बिल्कुल भाई प्रैक्टिकल का एंटीनम इम लगा के, इम्प्रैक्टिकल। आइडियलिस्टिक मतलब क्या है, कोई चीज जो अनरियलिस्टिक हो, कि हम सोचते हैं हम ऐसे हो जाएं, बट वो चीज क्या है, अनरियलिस्टिक है, असलियत में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट आप देखेंगे बैकड्रॉप, ये भी आप रिलेट करेंगे बैकड्रॉप, बैकग्राउंड, किससे रिलेट करेंगे, बैकग्राउंड से, है ना। पृष्ठभूमि, जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो पोएट या फिर आपका जो ऑथर होता है, नरेटर होता है, उसके बारे में, उसकी पिछली जो जिंदगी है, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में आप पढ़ते हैं, तो वही है बैकड्रॉप, पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, ठीक है। उसका कंटेक्स्ट क्या है, क्या कहना क्या चाहता है, आपको वो पढ़ने की जरूरत है। सीनरी, सीनरी यहाँ क्यों है, क्योंकि सीनरी जैसे पीछे है, मान लो यहाँ पे मैंने कोई एक सीनरी लगा दी अच्छी सी, तो वो क्या है, एक बैकड्रॉप बन जाएगा। आपको जैसे आपने देखा भी होगा, काफी सारे कर्टेन्स होते हैं जिसमें सीनरी बनी होती है, इसलिए यहाँ लिखा है सीनरी। अब जब पीछे की कोई बात हो रही है, बैकड्रॉप की बात हो रही है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, फॉरग्राउंड। फॉर का मतलब होता है फ्रंट, आगे, ठीक है भाई। तो एंटोनिम हो गया फॉरग्राउंड। नेक्स्ट आप देखेंगे एलिमिनेट, जो कि मैं आपको बता ही रही हूं इतने दिनों से, जो आपको अपनाना है। एलिमिनेट मतलब कि आप क्या है, चीजों को हटा देते हैं। 4 ऑप्शन है, एलिमिनेट करो, जो 2 ऑप्शन हो ही नहीं सकते हटा दो, है ना। हटाना, रिमूव करना। टर्मिनेट, खत्म कर देना। बैनिश, हटा देना, खत्म कर देना, सबका मतलब सेम है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व। इन्वॉल्व मतलब आप उस चीज को हटा नहीं रहे हो और अपने साथ रख रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट, जैसे कि मैंने बोला आई वॉन्ट अ प्रॉम्प्ट आंसर, मतलब मुझे बहुत जल्दी से आंसर दो। प्रॉम्प्ट का क्या मतलब है, जल्दी, शीघ्र, क्विक। जैसे कि आप लोग स्कूल में आप लोगों ने कुछ करा होगा ऐसी एक्टिविटीज, इम्प्रॉम्प्टू एक्ट। इम्प्रॉम्प्टू का क्या मतलब है, आपने कुछ सोचा नहीं है उस बारे में, आपने एकदम से वहीं खड़े होकर इम्प्रॉम्प्टू, क्विकली आपने अपनी स्किट तैयार करी है और किया है। सिनोनिम इमीडिएट और रैपिड। रैपिड फायर तुम लोग खेलते होगे ना, मुझे चुन या उसको चुन, है ना, राजमा चावल दाल चावल, वो वाला कि जल्दी बताओ, रैपिड फायर, जल्दी जल्दी, क्विक। एंटोनिम क्या हो गया, स्लो, के भाई आराम आराम से कर रहे हैं। अनविलिंग मतलब आपकी इच्छा नहीं है करने की। जब आपकी इच्छा नहीं होती कोई काम करने की, तो आप उस काम को बहुत ही धीरे धीरे करते हो, जल्दी से खत्म नहीं कर पाते, क्योंकि आपका मन नहीं है करने का। अब आपका आ गया है इडियम फ्रेज। पहला है मेटेड आउट, इसका क्या मतलब है, जैसे कि मेट होता है ना, मेट से आप ही इसको समझेंगे। मेट क्या है, कोई मिलना, मतलब कि मान लीजिए इतने बच्चे हैं और आपके पास इतनी ही स्वीट्स हैं, तो जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी स्वीट्स है, मतलब आपने रिक्वायरमेंट मीट कर ली, मेट कर ली, है ना। रिक्वायरमेंट्स वर मेट, मतलब जितनी जरूरत थी उतना, तो क्या है, आपने ये जो है इनमें बांट दी, बांट दी, तभी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, पूरी हो गई। और जब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, आपने क्या किया था, आपने बांटा था, डिस्ट्रीब्यूट किया था। इस तरीके से याद रखेंगे। दूसरा है हैंडिंग आउट। मैंने आपको बोला कि ये जो वो क्या बोलते तुम्हारे फर्रे, ये जो तुम्हारे पास फर्रे है, हैंड मी आउट मतलब मुझे दे दो, मतलब प्रोवाइड करो, मुझे दे दो, है ना, प्रोवाइड। नेक्स्ट है द चिप्स आर डाउन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्या मतलब है इसका,
कि आप जो सिचुएशन, आपकी सिचुएशंस बहुत डिफिकल्ट हैं, आप कठिन परिस्थितियों में फंस गए हैं। चेजिंग रेनबोज, आपने देखा होगा आसमान में आपको रेनबोज दिखते हैं, है ना, बट अगर आप उसके पीछे भागोगे, चेस करोगे, तो ऑफ कोर्स वो आपको नहीं मिल सकते। मतलब क्या है, एक असंभव कार्य कर रहे हो आप, फालतू में उसके पीछे भाग रहे हो, ट्राइंग इम्पॉसिबल थिंग्स, है ना, आप उसको पकड़ ही नहीं सकते, रेनबो को ना पा सकते हो, असंभव चीज कर रहे हो। आपका लास्ट इडियम फ्रेज है इन टैंडम। इन टैंडम का मतलब है साथ में, कोई चीज साथ में होना, है ना, कि ये चीज तो हुई हुई, इन टैंडम ये वाली भी हो गई, तब हम बोलते हैं अलॉन्ग साइड ईच अदर, दो चीजें हो रही हैं एक ही साथ। अब आपके लास्ट में आ गए हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। एनॉर्मस एंड मैसिव क्या है, गारगेंटुअन, जैसे कि एक वर्ड है जाइगैंटिक, उसी से आप इसको रिलेट करेंगे, उसका भी मतलब है बहुत ही बड़ा होना, इसका भी यही मतलब है। नेक्स्ट है वॉक और ट्रैवल स्लोली और विदाउट एनी डेफिनेट डायरेक्शन। मियांडर, मियांडर का मतलब होता है कि कोई रास्ता बस चले जा रहा है, पता नहीं कहाँ मुड़ रहा है, कहाँ नहीं मुड़ रहा। तो जैसे कि आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आप इधर उधर टहलने चले गए, तो आप क्या करने गए, मियांडर। कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं थी, कभी इधर जा रहे थे कभी उधर, कुछ सोच रहे हो नहीं सोच रहे। नेक्स्ट है पेंसिव। पेंसिव का मतलब आप कोई बहुत डीप थॉट में हो, कोई बहुत ना आप सोच रहे हो चुपचाप किसी चीज के बारे में जो कि बहुत चीज सीरियस हो, गंभीर हो, तो जो पेंसिव है इसको याद आप रख सकते हैं पेंशन से। आप इस गंभीर सोच में हो कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी पेंशन कैसे आएगी, पेंशन से पेंसिव। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड अटेंडिंग द सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी, ऑफलाइन कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, सब्सक्राइब करिए प्रेपकर को। और जो आपकी क्लास है डेली 8 बजे सुबह वोकैब की क्लास आपकी रहती है, और डेली 2 बजे दोपहर में आपकी इंग्लिश की क्लास रहती है। So that's it for today. Thank you so much for joining and attending the session. I'll see you at 2 p.m. now on Prepkar YouTube channel. Thank you so much. Till then, take care of yourselves.